खेले जाओ खेले जाओ। चलिए देख लेते हैं। अभी आपने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड्स एंगल्स क्या होता है, तो एंगल के थ्रू इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक मूवी देखी हमने, मूवी बनाया था ना हमने, कौन सा मूवी, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड थी, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री। यही ना, हमारी मूवी का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। मूवी के दो हीरो, कौन हीरो, साइन और कोसाइन, है ना, कोसाइन, दो हीरो, साइन और कोसाइन, जिसे हम साइन, सीधा साइन यूज करते जब एंगल लेते हैं तो, है ना, जैसे एंगल लेते हैं तो दो हीरो कौन, साइन कोसाइन। ठीक है, इन दोनों को रहने देते हैं, इन दोनों हीरो की ही पहले बात कर लेते हैं, है ना। ये दोनों हीरो दोनों भाई है इस मूवी के, ये जो दोनों है साइन और कोसाइन क्या है, दोनों भाई है, हीरो दोनों है, ये हीरो है ना। बड़ा कौन है, साइन बाबू बड़े हैं और कोसाइन बाबू छोटे हैं, छोटा भाई है, लेकिन दोनों में बड़ी ही घनिष्ठता मित्रता है, बहुत अच्छी है ना, कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब क्या है कि एक दिन बहुत प्यार रहने के बावजूद भी क्या होता है ना कि संपत्ति का जब बंटवारा होता है ना तो झगड़े हो ही जाते हैं। बड़ा को लगता है कि छोटे को सारा ना मिल जाए, और छोटे को लगता है कि बड़ा बेईमानी तो नहीं कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि छुपा कर रखे हुए था और मुझे इतना दे रहा है। अगर बड़ा दया दिखाना चाहे छोटे को कि चलो दयावान छोटा भाई है, बहुत प्यारा था और अभी भी प्यारा है, इसको थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, जैसे ही देना स्टार्ट करता है ज्यादा तो उसको लालच, मन में शंका उत्पन्न होती है, क्या जरूर कुछ तो घपला है, ऐसा तो नहीं कि बैंक बैलेंस रखे हुआ है चुपके से और इधर मुझे लालच दिखा रहा है ताकि हम उधर ध्यान न दे, हो जाता है ना। तो जैसे ही बंटवारा होता है क्या होता है, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी दो एंगल, एक एंगल तो 90 डिग्री, इसका तो कोई पता नहीं, ये तो बेस हो गया, ये बता रहा है कि हमारी ये समकोण त्रिभुज है। अब झगड़ा किस पे हो गया, इन दोनों एंगल्स पे, और ये दोनों मिलके कितने थे, 90, टोटल कितने रुपए है, 90 रुपए ही है। अब इसको आप 90 करोड़ बना लो या कुछ भी कर लो, हम 90 रुपए कहेंगे, 90 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि यही संपत्ति थी टोटल और दोनों भाई में बांटना था, समझ में आ गया ना, दोनों भाई में बांटना था। अब साइन चूंकि बड़ा भाई होने के नाते ये थोड़ा दयालुपन दिखाया, ताकि भाई तू पहले ले ले, तू पूरा ही ले ले, तो उसको कहा क्या करा कि तू पूरा ही ले ले, मुझे कुछ नहीं दे। तो अगर इसको अगर पूरा मिल गया बताइए तो इसको कितना मिलेगा, जीरो, ठीक है ना। और अगर कहेगा कि नहीं ऐसा बात नहीं है भैया, कुछ आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ तो पूरा मैं नहीं ले सकता, कुछ आप ले लीजिए, तो इसको अगर 30 दे दिया तो इसको कितना मिला, 60। और अगर कहेगा कि नहीं बंटवारा होगा तो बराबरी का होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो 90 का बराबरी, बराबरी कितना बांटेगा, 45 45, इसे भी 45, इसे भी 45। अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बड़ा भाई कहेगा कि बड़ा होने के नाते हमने संपत्ति अर्जने में पिता की हेल्प की थी, इसलिए मुझे ज्यादा लेने का अधिकार होता है, कर देता है ना, छोटे को पता ही नहीं चलने देता, बड़ा घपला भी कर सकता है, ऐसा कर देता है कई बार कैसे। तो ऐसी स्थिति में ये कितना ले लेगा, 60 ले लेगा, तो ये कितना, छोटे को तो 30 ही मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि छोटे को कहेगा कोई संपत्ति नहीं है, बड़ा सब में हाँक लेगा, तो इसको कितना, इस तरह से मिलेगा, हो सकता है ना। मेमोराइज समझ में आ गया ना, झगड़ा झंझट कैसे हो रहा है, बंटवारा कैसे कर रहा है, यानी ये 5 कंडीशन है इनके बांटने के, इन 5 कंडीशन पर ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ये थीटा बांट सकते हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे से बांट सकते हैं, 90 रुपए को आपस में बांट सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब चूंकि अब यहाँ पे तो इसको कितना मिला, 0, 30, तो जहां 0 मिला यहाँ पे इसको क्या मिला, 90, ठीक है, इसको मिला 30 तो इसको मिला 60, ठीक है। ऐसा हम क्यों, तो अभी थोड़ा जानेंगे कि अगर साइन 0 हो गया, अगर साइन को 0 मिला तो टोटल कितना मिला ये जानना है हमें, और अगर कॉस को 90 मिला
तो फिर इसको कितना मिला ये जाना। अब चूंकि ये संपत्ति का बंटवारा था, ठीक है, 90 रुपए का बंटवारा किया। अब ध्यान से समझना कि जब बंटवारा करता है तो उसको बेचना भी तो पड़ता है मार्केट में। मान लेते हैं कि रुपया है तो बेचोगे नहीं, जाकर कुछ खरीद के लिए आओगे खाने के लिए। लेकिन अगर ऐसी संपत्ति हो जो रुपए में ना हो, सोने चांदी अगर मान लो हो, या फिर कुछ ऐसी कीमती चीज, गाय हो गया, बछड़ा हो गया, तो उसको बेचेगा ना। तो बेचने के लिए मार्केट में जाएगा, तो वहां क्या मिलेगा उसको? वैल्यूएशन। तो ये भी अपने थीटा को बेचने गया, कहाँ? मार्केट में गया। तो वैल्यूएशन कैसे मिला? तो वैल्यूएशन मिला तो कितने लोग, चूंकि 5 तरह से बांटना है तो 5 लोगों के पास जाएगा। तो पहला ने कहा कि हम तुम्हें कितना देंगे? 0। दूसरे ने कहा 1, तीसरे ने कहा, अगले ने 3, और उससे बाद वाले ने 4 दिया। अब इसमें 4 दिया तो ऐसे नहीं दिया, कहा कि हम जो देंगे उसको 4 से भाग भी कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से भाग भी कर देंगे, और जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। समझ में आ गया? तो ये कितना मिला? 0। यानी साइन का जब 0 था तो उसको मिला कितना? मार्केट में जाकर वैल्यू कितना मिला? 0। कितना मिला? 0। फिर साइन का कितना था दूसरा? 30। 30 वाला लेके गया तो कितना है? 1/4 का वर्गमूल करके दिया, तो 1/2। तो यानी साइन का 30 डिग्री जब वो लेके गया मार्केट में तो उसको वैल्यूएशन कितना मिला? 1/2। फिर वो 45 डिग्री लेकर गया तो उसको कितना मिला? 1/√2 मिला वैल्यूएशन। ठीक है। और जब वो 60 डिग्री लेकर गया तो उसको कितना मिला? √3/2, क्योंकि √3 में रह गया, 4 का वर्गमूल तो 2 निकल गया, 3 नहीं निकला, तो √3/2 मिला। और ये 4 से 4 कैंसिल होकर 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 मिला। यानी जब वो 90 डिग्री लेकर गया तो उसको कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखिए जरा, अब कोस बेचारा 90 लेकर कह गया, तो इसका जब 0 था तो 0 पे जितना इसका वैल्यू था, इसका 90 पे उतना ही वैल्यू था। ध्यान समझ लो, ये जब भी है, क्योंकि बंटवारा जब भी हुआ है ना, यहाँ पे जितना भी बंटवारा हुआ है, कम ज्यादा नहीं हुआ है, कोई बेईमानी नहीं किया है, बल्कि सबको बराबर मिला है, दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिली है। ये बंटवारा पूर्ण रूपेण से ईमानदारी से हो रखी है। यानी साइन का, क्योंकि देखने में ज्यादा कम लग रहा है, लेकिन जैसे वैल्यूएशन में आ रहा है, मार्केट में जा रहा है, तो वैल्यू सेम मिल रहा है। यानी कॉस का 90 डिग्री पर मान कितना, जब 0 पर उसको मिला तो इसको 0, तो इसको भी 0 मिला। इसको 30 पर जितना मिला उतना इसको 60 पर ही गया मार्केट में, कोस 60 लेकर गया तो इसको मिला 1/2। जब ये कोस 45 डिग्री लेकर गया तो इसको मिला 1/√2, और जब ये 60 डिग्री लेकर गया तो इसको मिला 30 डिग्री लेकर गया तो इसको मिला √3/2, और जब 0 लेके गया तो इसको मिला 1। बताइए कहाँ बेईमानी हुआ? कहीं बेईमानी है? कोई भाई किया बेईमानी? दोनों भाई ने क्या किया? इक्वल संपत्ति का बंटवारा किया, क्योंकि देखने में बड़ा छोटा था, लेकिन जैसे ही वैल्यूएशन किया तो बराबर निकला। यानी यहां से ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री, और साइन 90 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। कर सकते हैं। और ये कितना के बराबर? इसका मार्केटिंग वैल्यू कितना? 0। इसका मार्केटिंग वैल्यू 1/2, इसका 1/√2, इसका मार्केटिंग वैल्यू, और इसका क्लियर हो गया। अभी दोनों भाइयों में बंटवारा होते हुए, जैसे होता है ना कि 2 बिल्लियों में झगड़ा होता है तो बंदर फायदा उठा जाता है ना? तो बीच में आ गया टैन। कौन आ गया? टैंजेंट है ना? टैंजेंट आ गए। अब कहा कि 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं, हम कहे पीछे रहे, है ना? तो सबसे पहले बड़का को पकड़ा और उसका वैल्यू ले लिया, उसके बाद फिर छोटका को पकड़ा चुपके से। दोनों तरफ देखो, बीच में बंदर इसी तरह से झगड़ा करता है, दोनों भाई को अलग अलग सिखाएगा, एक साथ कभी आकर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक साथ तो रहेगा तो किसको समझाएगा? इसकी तरफ बोलेगा तो उसको तुरंत पकड़ लेगा कि ये तो उसकी तरफ है, और उसकी तरफ बोलेगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि इसकी तरफ। इसलिए एकांत में मिलता है, साइन से बोलता है कि हम तुम्हारी तरफ है, कौन सा तुम्हारे बारे में प्लानिंग बना रहा है।
इसलिए तुम्हारे पास जो कुछ भी मिला है हमें दे दो, नहीं तो सारा लूटने का प्लान बना रहा है ना। तुम्हें तुम्हारे घर से चोरी हो जाएगा, हमें दे दो, हम रख लेंगे। कोष तुम्हारे यहाँ से क्या कर रहा है, चोरी करने की प्लानिंग बना रहा है। फिर वो इधर से तो साइन दे दिया उसको, कोई बात नहीं भाई ले जाओ। फिर वो कॉस के पास गया, उसको भी यही बात समझा दिया कि साइन तुम्हारे यहाँ से चोरी करने का प्लानिंग बना रहा है भाई, तो मुझे दे दो। अभी दोनों से ले लिया और क्या किया, दोनों को बाई में रख दिया। क्या कर दिया, बाई में रख दिया। दोनों को भाग कर दिया एक दूसरे से, यानी साइन को भाग कर दिया कॉस से। तो इसको मिला क्या, तो पहले साइन से कितना लिया, 0, और कॉस से भी लिया 0। अब दोनों को भाग कर दिया, तो बताइए जरा, 0 था 1 था, तो कितना मिला 10 को कितना रखा है दोनों का, 0 रख लिया। फिर साइन का भी 30 ले लिया और कॉस का भी 30 ले लिया, ठीक है। और दोनों को लेकर भाग कर दिया। तो साइन का 30 तो 1/2 था, और कॉस का 30 तो √3/2 था। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/√3 मिला। तो यही उसको कितना रखा उसने, 1/√3। फिर साइन 45 कोस 45, दोनों का तो सेम ही था। साइन 45 भी उतना ही और कॉस 45 भी उतना ही था। साइन 45 डिग्री अब बटा में कॉस 45 डिग्री, ये 1/√2 और ये भी 1 बटा, और दोनों कितना है, 1। कितना मिला इसको, 10 को मिला 1 मिला। फिर 60 में गया, तो साइन 60 का मान, तो साइन 60 डिग्री अब बटा में कॉस 60 डिग्री लिया, तो कितना आया, तो √3/2 और ये आया 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना √3 मिला, √3/1 यानी क्या मिला, √3, है ना। और फिर गया कि ये भी ले लिया, साइन का 90 डिग्री था वो भी ले लिया, कॉस से 90 डिग्री भी ले लिया, सब ले लिया। ये बड़ी चालाक था ये बंदर। अक्सर दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर फायदा उठाता है, ध्यान रखना। दो भाई में कभी जीवन में कभी भी झगड़े मत करना, आपस से मेल से रहना। और अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए संपत्ति के बंटवारे की, है ना, शायद कभी ऐसा आ जाए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि कभी जीवन में बटे नहीं। ध्यान रखना, तुम दोनों कभी नहीं लड़ोगे, लड़ेगी तुम्हारे दोनों की महिलाएं जो आएंगी बहुत ही प्यारी आएंगी, सर इतनी दुलारी तुम्हें आ जाएंगे कि भाई उस समय जो अच्छा नहीं लगने लगेगा। वो भाई जिसके लिए तुम अभी जान भी दे सकते हो, और किसी की अगर आंख उठा दे उसकी तरफ तो उसकी आंख भी नोच सकते हो, वो भाई भी उस दिन आंखों में खटकने लगेगा, क्योंकि वो जो आ जाएगी ना वो इतनी प्यारी हो जाएगी, इतनी ज्यादा प्यारी हो जाएगी तो उसके सामने लगेगा कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन है मेरे लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। तभी झगड़ा होगा। अदरवाइज अगर वो प्यारी सच में प्यारी आएगी तो तुम अगर थोड़ा सा भी बोलोगे ना अपने भाई के प्रति, तुरंत आपको समझाएगी। याद रखिए वही भाई इतने दिनों से था, मैं तो आ जाइए, लड़िए मत, मिलकर रहिए, क्योंकि जितना आप मिलकर रहोगे उतना उन्नति करोगे। याद याद रखो, भगवान राम 4 भाई, इतना मेल था कि उनका कीर्ति पूरी दुनिया गाती है। आदर्श भाइयों में गिने जाते हैं भरत और राम, है ना। जब भगवान राम वनवास गए थे तो उनको क्या वनवास में मिला था, माता कैकेयी ने वरदान स्वरूप उनको वनवास मांग लिया। क्यों, ताकि भरत को राजा बनाया जा सके। भरत उस समय ननिहाल में थे, उनको पता चला जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, वियोग में, भगवान राम के वियोग में मृत्यु हो गई राजा दशरथ की, तो वो आए श्राद्ध कार्यक्रम में। जब आए तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे इनकी मृत्यु हुई है, वो सीधे जंगल निकल गए उनको बुलाने के लिए कि गद्दी पर मैं नहीं, जब तक बड़ा भाई है वही बैठेंगे, मैं उसका हकदार नहीं, मैं तो एक सेवक। सेवक कभी बैठता नहीं गद्दी पे, जो उसका असली हकदार है वो है मेरे भैया है, वही बैठेंगे। बुलाने गए, वो क्या कहें कि नहीं भाई, पिता की आज्ञा है, मैं बन ही रहूंगा। तो क्या लेकर आए थे, चरण पदुका। चरण पदुका मतलब आज चरण पदुका चप्पल में बदल गई है, जूते में बदल गई है। उस समय लकड़ी का खड़ाव हुआ करता था, है ना, उसको चरण पादुका कहा जाता है ना। उसको लेकर आए, कैसे, माथे पर रख के, माथे पर रख के, गिरने नहीं दिए, माथे पर रख के वहां से यहाँ तक लेकर आए। अब पूरा विधि विधान द्वारा उसे सिंहासन पर रखा, कहा यही राजा है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक सिंहासन पर उनका यही चरण पादुका रहेगा। आदर्श भाई, उनके बीच में कभी महिला को लेकर झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आदर्श, उनकी पत्नियां भी आदर्श थी। ऐसी अगर आदर्श आएगी तो कभी आप दो भाइयों में झगड़ा नहीं होने देगा। लेकिन अगर
आदर्श नहीं हुई तब ये झगड़ा होगा। अन्यथा अगर सोचो एक छोटा सा भाई, अगर छोटा बच्चा है 1 साल का भाई या उसका 5 साल का भाई, कभी झगड़ा होगा? अरे वो जब तक खाएगा नहीं तब तक वो नहीं खाएगा, इतना प्यार होता है दो भाइयों में। तो ऐसी स्थिति में तो कभी भी ऐसा है, तो हमेशा जब भी आप झगड़ा करोगे तीसरा उठाया जाएगा फायदा। उसी तरह साइन और कोस ने झगड़ा किया, फायदा उठा गया tan। अब साइन का भी 90 ले लिया, साइन का 90 डिग्री ले लिया, तो साइन का 90 डिग्री तो 1 था, और कोस का 90 डिग्री का वैल्यू 0 था। यहाँ पे ये मात खा गया, इसको क्या मिला? कुछ भी नहीं, क्योंकि परिभाषा नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। क्या मिला? अपरिभाषा। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े थोड़े कहाँ पे, अब चूंकि यहाँ मूवी का 2 हीरो साइन और कोसाइन था, इनके दोस्त कौन थे? tan। एक दोस्त जो दोनों से दोस्ती रखते थे, है ना, टेंजेंट बाबू, दोनों से दोस्ती रखते थे, जो कि आप देख लिए। अब फिल्म में एंट्री होती है इस मूवी में हीरोइन की। 2 हीरोइनें कौन सी? कोसेकेंट और सेकेंट, है ना, जिसे हम कोसेक और सेक से, है ना। दोनों ने देखा 2 भाई बड़े ही अमीर हैं, बहुत बढ़िया, क्या किया जाए, चलो दोनों मिलकर मनाते हैं अपना कैसों, है ना। हाँ, खान सर की भाषा में बोले तो फंसाते हैं, है ना। तो क्या हुआ? कोसेकेंट साइन से दोस्ती किया, सेकेंड कोस से दोस्ती किया, और सौभाग्य से दोनों को ये पसंद आ गए और शादी हो गई। 2 भाई और 2 बहनों की हो गई शादी हो गई। साइन की पत्नी कौस, कौशिक और कोस की पत्नी सेकेंड, है ना, सेकेंड। चलो इसे देंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये हटा देते, फुल नाम हटा देते। अब ठीक है, साइन की पत्नी कोसेक और कौस की पत्नी सेक। क्योंकि पत्नियां कभी पति की सीधी राह से नहीं चलती, हमेशा उल्टी सोचती है ना। वो देखना होगा तो कितना सारे एग्जाम्पल आपको आसे पास में मिल जाएंगे, ठीक है ना। पति कहेगा पूरब चलो, तो पत्नी कहेगी नहीं हम पश्चिम में जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो बात सेम हो गई। साइन ने जो जो बातें कही, कोसेक को रास नहीं आई, वो सबको पलट के रख दी। वो सबको ऐसे रखे हुए था, वो आए ऐसे रख दिए, ठीक है। कैसे? तो देखिए जरा, कोसेकेंट 0 था तो 0 को पलट दिया, क्या हो गया? अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/2 था, इसको भी पलट दिया, इसे भी पलट दिया, ये भी उलट गया, और 1 का ये तो भाई कितनों कुछ करो 1 रहेगा। मान लो अगर अच्छा ऐसा मान लो कि डब्बा ही है, हाँ, उसे पलटोगे तो सारे इंक बह जाएंगे, इंक का डब्बा कैसे? तो ये एक ऐसा चीज था जिसको पलटा, कुछ फायदा नहीं आया। उसी तरह कोस का भी, सेक भी मैडम उसी तरह थी, तो उसी के बाद ना, तो कुछ तो दिखाएगी ना, है ना। तो कहेगी 1 है, पलटेंगे, कोई फायदा नहीं, इसको पलट देंगे, है ना ये। हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग मूवी में देखते हैं कि हीरो का जो दोस्त होता है हीरोइन के दोस्त से शादी कर लेता है, करता है ना, ऐसा ही होता है ना, उसका दोनों का शादी हो जाता है। तो इन दोनों का भी तो दोस्त था एक, है ना। इन दोनों का दोस्त कौन था? कॉट है, कॉट, है ना, कॉट इन दोनों का दोस्त। तो ये क्या किए, इन दोनों इसके दोस्त शादी कर लिए और चल दिए उल्टी चाल। अब नहीं मानेंगे, आप कह रहे साइन 0 कॉस 0, हम कहेंगे कॉस 0 ऊपर साइन 0 नीचे, चल उलट, ठीक है ना, पलट दिए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 0 था, अपरिभाषित, है ना, कॉट में अपरिभाषित। कितना था वो? 1/√3, पलट दिए, √3 कर दिए। अब इसको पलट के दिखाइए, सबको तो उल्टा कर दिए, इसे करिए आप। ये तीनों को देखो, एक जगह तो ऐसा आता है, तो ये कितनी भी पत्नियां कितना भी उल्टा सीधा क्यों ना करे, एक समय ऐसा होता है कि उसको पति की हर बात माननी ही पड़ती है ना। बताऊंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं,
आप मानते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पलट दिया 1/√3 और ये हो गए 0, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको भी पलट के देख सकते हैं, ये ऊपर और ये नीचे, यानी 0 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से भाग दोगे तो 0। ये देखो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो यानी √3 नीचे 1 ऊपर, ठीक क्लियर। तो ये हो गए वैल्यू जो आपको याद रखने हैं, आगे जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो उसमें इस वैल्यू का पुट करेंगे, ठीक है। मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ। तो चलिए मूवी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2023 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है लेकिन मैं हिंदी मीडियम बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई के लिए भी। हिंदी मीडियम में क्या कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि त्रिभुज PQR में क्यू कोण जो है 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। ट्रायंगल बना लेंगे बड़े अच्छे से, क्योंकि ये क्यू है तो ये पी हो गया, ये आर, क्योंकि 90 डिग्री क्यू है, पहले ही कह दिया है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, बाबू देख लो, पी क्यू बराबर, वेरी गुड। और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब पी और आर दोनों डिटरमाइन करना है, यानी एंगल पी और एंगल आर दोनों निकालिए, ये कह दिया। तो इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान से समझो। हमें ये दोनों तो मिला हुआ है, अगर हम आर ले, पहले आर एंगल निकाल लेते हैं, बाद में पी की बात कर लेंगे, क्योंकि सीधा सी बात है। हम एंगल पी बराबर एंगल पी जोड़ एंगल आर बराबर कितना, 90 डिग्री, हम जानते हैं ऐसा होता है। एगो निकालेंगे 90 में से घटा देंगे, बात खत्म, क्लियर है। एक को निकालेंगे, या तो पी न था आर, किसको निकाले, आर को निकाल लेते हैं। पी को निकालेंगे तो भी निकल सकता है, आर भी निकल सकता है, क्योंकि दो चीजें दे रखी है। तो आर को निकालते हैं, तो आर हमें यही से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चीज में दिया है, इसने किसी में भी नहीं दिया है। तो यहां से अगर आर की बात करें तो ये हो गया बी, तो ये हो गया और ये हो गया पी और एच, याद करो तो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन के लिए तो यही होता है ना, पी बाई एच। तो यहाँ क्या, साइन आर, साइन, ठीक है। त्रिभुज ए नहीं, पी क्यू आर में, आर में, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में ही लिख देते हैं, ज्यादा खुश रहेंगे बच्चे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन आर इक्वल टू व्हाट, पी क्यू अपॉन पी आर, वेरी गुड। तो यानी साइन आर इक्वल टू पी क्यू कितना, 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बाय बाय, ये कितना 1/2, और 1/2 बताइए जी 60 डिग्री। तो साइन आर इक्वल टू साइन 60 डिग्री, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो आप एगो 60 है तो दूसरा कितना है जी 30 डिग्री, वेरी सिंपल, वी नो दैट व्हाट, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है। एंगल P जो एंगल Q इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, R इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, हेंस रिक्वायर्ड एंगल। थोड़ा ज्योमेट्रिकल लगा दिए, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री कर दिए, क्योंकि दोनों में ट्राई है ना ज्योमेट्री। देखो इसमें भी TRY, उसमें भी TRY, पूरा चैप्टर है TRY, घबराना कैसा है। हेंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर एंगल P इक्वल टू 30 डिग्री एंड
एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री से निकालते तो वहां पे फिर क्या कर देते, कॉस पी कर देते, कॉस पी करते, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस पी करते तो फिर वही मिलता 1/2, और 1/2 में कॉस में कितना 30 डिग्री, तो वैसे भी निकल जाता। थोड़ा ज्योमेट्री लगा दिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, नोट करेंगे और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, नोट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो बताइए ए और बी, तो देखो ध्यान से देखो, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि साइन में 1/2 कितना 60 डिग्री का बस इसको साइन 60 डिग्री कर दीजिए। कॉस 1/2 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कर दीजिए। अब देखिए कॉस, यहां से कॉस कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री। लीजिए दो इक्वेशन हो गए अलजेब्रिक मेथड से। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मानिए। ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन देन वी गेट ए 2a और बी से बी बाय बाय, बचा क्या 60 और तो इधर 90 डिग्री है, इधर 2a, तो ए कितना हो गया, कितना को दो बार मल्टीप्लाई करने पर 90 तो 45, तो उसे डिवाइड कर देंगे 90 को, तो ई 45, तो ये कितना ई 45, ए माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री है ना, ए प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री। हाउ, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन इज रॉन्ग। हेयर प्लस हेयर माइनस, हेयर प्लस एंड हेयर माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिटेगा। चलिए, तो 45 में कितना जोड़े 60 हो जाता 15, अब 45 में से कितना घटाया कि 30 हो जाता 15, तो a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर आ जाएगा। तो ये तो ऐसी हाथ से जुबाने पर बन गया। अब बात करते हैं इवैल्यूएट, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, बहुत बार पूछा गया है। ये कहा क्या रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 tan 45 sin 45 अपन cos 45, दोनों का वैल्यू सेम, तो कितना 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 2 into 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, अभी जस्ट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आया ये 2, प्लस में 1/4 माइनस में 1/4, लीजिए दोनों चले गए बाय बाय हो गए, तो बचे क्या 2, आंसर। बाकी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्या रहा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 बराबर कितना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, 30 है। चलिए यहीं पे बता देता हूं, cos 45 1/√2, sec 30 2/√3 है ना, cos 30 का मान √3/2, तो ये 2/√3 प्लस ये 1/2 तो 2, वेरी सिंपल। कितना आ गया बताइए, तो 1/√2 तो रहेगा ही रहेगा, ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 2 √3 बाई में आ जाएंगे, तो ये √3 भागे ऊपर और 2 + √3 नीचे, है ना। क्लियर है यहाँ तक। एक बार चेक कर लेता हूँ, इसका वैल्यू इतना cos 30 डिग्री 2/√3, वेरी गुड, cosec 30 डिग्री 2, ठीक है। अब कितना आया √3 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई कराइए, तो √2 into 2 + √3, तो पहली बात तो इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, ऐसा करने से क्या होगा √2 कैंसिल, क्योंकि कभी भी हमने 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कभी भी इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं आते, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, यानी अपरिमेय संख्या कभी भी हर में नहीं रह सकती है, उसे हमेशा अंश में ही रहना होता है। हर में अगर कोई रहेगा तो वो होगा परिमेय संख्या, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेय संख्या इसी को गुना कराना होगा, तो √2 से गुना कराए थे 2 हो गया, और इधर 3 दूनी रूट में ये 2 हो गया, तो 2 गुना कितना 2 + √3 रहेगा क्या, नहीं, इसका भी परिमेयकरण करना होगा, √6/2 इंटू कितना 2 +
आता, एक मिनट, इससे थोड़ी ना, ये तो है, ये है ऑलरेडी 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तभी तो रूट स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तभी तो गायब होंगे। इस तरह से मिले क्या, रूट 6 इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 इंटू कितना 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी 4 माइनस कितना 3, कितना आ गया बताओ बेटा जल्दी से। तो रूट 6 इंटू रूट 2 माइनस रूट थ्री ना, अब बाई में कितना 2 है तो 2, क्योंकि 4 में से घट के 3 घट के 1, 1 से गुना करने पर कोई फर्क, यही हो गया इसका आंसर। ये थोड़ा बेहतरीन लगा, अच्छा है ना। सोल्यूशन cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इक्वल टू इतना चलेगा, यहीं पे कर देता है, ये यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दो 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2। अब ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, नोट कर लेना ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये भी तो √3 ही है, तो 2 गुणे 1/√3 ऊपर में, और नीचे में 1 जोड़ 1/3, क्योंकि स्क्वायर है, तो यानी ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 3 एकम 3 1 4/3, भागेगा ऊपर 2/√3 गुणे 3/4, देखिए 2 टाइम ऐसे √3 टाइम, यानी √3/, वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन अब ये 1 है, ये भी 1 है, और एक में से घट के 0, इधर कितना आएगा आंसर आएगा 0, 0, ये तो ऐसे ही बन गया, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 1 आएगा, एक में से घटा तो 0, नीचे अब कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आना 0 ही है, ठीक है। अंश जब भी 0 हो, हर कुछ भी लाओ, आंसर 0 ही आना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछ दिया, कह रहा है क्या कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a 2 sin a के बराबर है, और ये सत्य है कब, जब a का मान होगा कितना, तो कितना a का कितना मान पे सत्य हो सकता है, तब बताओ। साइन का मान, साइन में तो जब तक 0 नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं, क्योंकि 0 पे मान कितना होता है 0, साइन 0 0, तो a का वैल्यू कितना दे देंगे 0, क्योंकि sin 2a बराबर sin 2 इंटू 0, यानी कितना sin 0, और यहाँ sin 2 sin a यानी 2 sin 0, यहाँ 0 पे 0 है, यहाँ 2 गुने 0 तब भी 0, यही एक हो सकता है, बाकी दूसरा एंगल रखोगे तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 45 रखते हो 45 तो 90 डिग्री हो जाता है, जो कि 1 के बराबर है, यहाँ 45 रखते हो तो 1/√2, 2 से तो √2 आ जाएगा, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 60 रखते हो तो 120 चला जाता है बाहर, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है, 11th का सिलेबस है 60 120 डिग्री, 10th में बस 1/4 ही पढ़ना है, इतना ही, यही बस यही वाला, इतना नहीं पढ़ना है, 11th का पूरा कॉन्सेप्ट है, 11th में पूरा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा एकदम पूरा सर्किल पढ़ना है 360 डिग्री तक, तो वहां तो 160 रखते ही 120 हो जाएगा, 45 या उससे कम 30 रखोगे तो ये 60 का √3/2 तो हो जाएगा, लेकिन ये 30 1/2 2 कैंसिल 1, कभी भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ एक ही है इक्वल करने का, वो है a 0, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछते 4 ऑप्शन रहता है, आपको ये 0 लगा देना, 1 लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले नोट करना है तो करिए, ठीक है। हम इसको बता देते हैं पूरा एकदम क्लियर के साथ, क्योंकि एक को ऐसी शॉर्टकट मार दिए हैं, इसको शॉर्टकट नहीं, इसको बता देंगे। दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी बराबर √3 को tan 60 डिग्री,
देयरफॉर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसे माने इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर दिया है, अगेन नहीं, फिर नहीं, ऑल्सो, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन, फिर दिया है कितना, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी बराबर बताइए, ये तो होता है कितना, 30 डिग्री, तो किसका, tan 30 डिग्री, तो यहां से tan कैंसिल, तो क्या मिला आपको, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, हमें जरा जोड़ के देखिए, आप खुद करिए, तुरंत हो जाएगा। और आंसर तो आपको दिख ही गया होगा, 45-15। तो वही है जो यहाँ था, 45-15, वही आंसर इसका भी है, 45-15। समीकरण 1 में ऑन एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हिंदी में बोले तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, a प्लस बी था समीकरण 1, और इसमें जोड़ा हमने क्या, a माइनस बी, इधर क्या था 60 डिग्री, इसमें जोड़ा क्या हमने 30 डिग्री। अब बताइए b से b कैंसिल, 2a बराबर कितना 90 डिग्री, a बराबर 90 डिग्री बटा में 2, यानी कितना 45 डिग्री। अब इक्वेशन, अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से क्या मिला, समीकरण 1 से तो a की जगह 45 डिग्री जोड़ b बराबर 60 डिग्री, देख लो 45 डिग्री जोड़ b बराबर 60 डिग्री। अब b बराबर कितना, तो 60 डिग्री था, ये 45 इधर गया तो माइनस, अतः b बराबर 15 डिग्री, आ गया ना वही आंसर, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है, पूरा एकदम सेम टू सेम। अतः रिक्वायर्ड एंगल यानी अभिष्ट, हिंदी में लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था ना, रिक्वायर्ड एंगल्स रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना यहाँ पे, तो इंग्लिश में बोले तो क्या होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 45 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। हिंदी में बोले तो अभिष्ट मान, ए और बी का अभिष्ट मान 45 डिग्री और 15 डिग्री है, क्रमशः, क्रमशः कर देंगे, ठीक है ना, क्रम से दीदी, या फिर आप क्लियरली यहां से इतना ना करना है तो ऐसे कर दीजिए, बॉक्स बनाइए, देयरफॉर ए इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री, दैट्स इट, इतना कर दीजिए, ये सब नहीं लिखना इतना भाषा, तो बस ऐसे कर दीजिए, बॉक्स बना के, कहां लिखा, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये थे बेहतरीन क्वेश्चन, इससे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी।